शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। क्या सड़क पर छोटी गाड़ियों का चलना गुनाह है? क्या छोटी गाड़ियों में सवार लोगों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आए दिन खबर आती है कि बड़ी और महंगी गाड़ियां छोटी गाड़ियों को रौंद देती हैं। आधी रात को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार ऑडी कार और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद ऑडी कार का ड्राइवर फरार है। इन आंसुओं का, इस दर्द का, इस मातम का गुनहगार कौन है? कुछ ही सेकंड में रईस सनकियों ने रोड को शमशान बना दिया। पहले टक्कर मारी और फिर सड़क पर तड़पता छोड़कर उतनी ही रफ्तार से फरार हो गए जितनी रफ्तार से नशे में चूर होकर ऑडी को दौड़ा रहे थे। रात का वक्त था, करीब 1 बज रहे थे। यह टक्कर नहर के पास हुई। हादसे की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार हुई होगी। एक तरफ जहां ऑटो के परखच्चे उड़ गए, वहीं ऑडी कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार के एयरबैग तक खुल गए। ऑटो ड्राइवर समेत उसमें सवार सभी 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आप यहाँ आए हैं, क्या आपका बेटा था ऑटो वाला? वो हमारा बेटा था। क्या नाम था उसका? संजीव। संजीव। हाँ सर। कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखिए। थोड़ा सा शादीशुदा था वो? हाँ शादीशुदा था, एक लड़की है उसकी। एक लड़की है? हाँ। आपको कैसे, कब पता चला? कब? हमको पता चला ऐसे 1 बजे करीब। समझ नहीं आता इसे हादसा कहें या फिर मर्डर, क्योंकि लचर कानून का ही नतीजा है कि आए दिन इस तरह से रईसजादे सड़कों पर चल रहे छोटी गाड़ियों को हिट करते हैं और भाग जाते हैं। जानते हैं रोड एक्सीडेंट का केस बनेगा और फिर रसूख का फायदा उठाकर छूट जाएंगे। इसीलिए सड़क के सभी नियमों को खूंटी पर टांग कर खतरनाक तरीके से चलते हैं और लोगों को रौंदते हुए निकल जाते हैं। बीती रात भी ऐसा ही हुआ। नीली रंग की ऑडी में सवार 2 रईसजादों ने ऑटो को टक्कर मारी और वहां से फरार हो गए। ये नहर पुल पे जो है, खोड़ा से जो आता है नहर पुल पे, ये रात में करीब 1 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ। ये सूचना मिली, हम लोग मौके पे पहुंचे तो डेड बॉडी उसमें फंसी हुई थी। उनको तत्काल जो है मोर्चरी भिजवाया गया और उनके जो मोबाइल्स नंबर मिले, उस मोबाइल नंबर्स के आधार पर उनके परिवार को ट्रेस करके उनको इन्फॉर्म किया गया। इस दर्दनाक हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। रफ्तार का शिकार ऑटो ड्राइवर फर्रुखाबाद का रहने वाला था। ड्राइवर संजीव की उम्र महज 25 साल थी। एक बेटी है और पत्नी गर्भवती है। घर में बूढ़ा बाप भी है। पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी संजीव पर थी, लेकिन रईसजादों के रफ्तार के कहर ने परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। हादसे का शिकार हुए बाकी 3 लोग, जिसमें एक लड़की भी शामिल है, ये सभी कानपुर से ताल्लुक रखते थे। हादसे का शिकार हुई रिंकू यादव नोएडा में एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वो 8 साल से नोएडा में रह रही थी। मारे गए दोनों लड़के यजुवेंद्र यादव और विशाल सिंह रिंकू के चचेरे भाई थे। हादसे की खबर लगते ही पूरे कानपुर में मातम पसर गया है। एक ही परिवार के 3 लोग आज उनके बीच नहीं रहे। एक तो जो बड़े वाले हैं यजुवेंद्र सिंह, वो बिजनेसमैन है और ये छोटे वाले ट्राई कर रहे थे। जॉब वगैरह? भाई का बेटा है, सर्विस के लिए ट्राई कर रहा था। तो क्या एजुकेशन कहती हूँ, क्या कर रही है वो? सर इंजीनियर है। बीटेक किया वो? बीटेक है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स से वो इंजीनियर। तो आप लोगों को पता कब चल पाया? यहीं से गया फोन थाने से गया। सीओ साहब ने फोन किया। यजुवेंद्र यादव कारोबार करता था, जबकि विशाल सिंह बीटेक करने के बाद नौकरी की तलाश में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है कि इतनी दर्दनाक टक्कर हुई कैसे। बीती रात ऑडी और ऑटो की टक्कर जहां पर हुई थी, हम ठीक वहां पर खड़े हैं। ये ठीक इसी जगह वो टक्कर हुई थी, ठीक इस जगह। आप ये जो निशान देख रहे हैं सड़क पर, टूटी हुई सड़क के, तो यहाँ पर ठीक ऑडी ने ऑटो वाले को टक्कर मारी। यानी ऑडी वाला जो उधर से आ रहा था तो वो रॉन्ग साइड आ रहा था और ऑटो वाला जो आ रहा था वो सामने से आ रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि लगभग 40-50 मीटर दूर तक ऑडी ऑटो को घसीटती हुई लेके आई। उसके बाद यहाँ पर आकर ऑडी रुकी, जहाँ पर
रेस्क्यू करके ऑटो के अंदर जो लोग थे चारों उनको निकाला गया, लेकिन अभी तक डॉक्टर अभी तक फरार है। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24। जो कार 4 लोगों के लिए काल बन गई वो दिल्ली के एक न्यूरो सर्जन की बताई जा रही है। 20 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक कार सवारों का कोई पता नहीं है। पुलिस तफ्तीश कर रही है लेकिन वही सवाल कि रफ्तार की कहर से लोग आखिर कब तक इस तरह मरते रहेंगे। जिस ऑडी ने 4 परिवारों को उजाड़ दिया वो ऑडी एम्स के एक न्यूरोलॉजी डॉक्टर की बताई जा रही है। यानी नीली रंग की इस ऑडी का मालिक एक डॉक्टर है। कार से बरामद कागजात के मुताबिक ये गाड़ी मनीष रावत के नाम पर रजिस्टर्ड है। कार का नंबर DL11CA3420 बताया है। पुलिस जांच कर रही है कि इस गाड़ी में कितने लोग सवार थे और गाड़ी कौन चला रहा था, क्योंकि टक्कर के बाद जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक कार सवार मौके से फरार हो चुके थे। बीती रात इंदिरापुरम इलाके में एक ऑडी कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी और टक्कर कितनी भीषण थी ये आप ऑटो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ऑटो की जो हालत है उसको देखकर ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण रही होगी टक्कर, कितनी भयानक रही होगी टक्कर। ऑडी वाले ने भी बिल्कुल भी ये जहमत नहीं उठाई कि वो इनको हॉस्पिटल पहुंचाए। ऑडी वाला भी बताया जा रहा है उसी समय फरार हो गया था। कार के कागजात के मुताबिक गाड़ी का पता दिल्ली के सरिता विहार का है, जहां पहुंचने के बाद पता चला कि घर पिछले 3 साल से बंद है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त कार में 2 लोग सवार थे। अब कार डॉक्टर चला रहा था या नहीं इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि हादसे के बाद दोनों कार सवार लोगों को मरता छोड़ वहां से एक दूसरी कार से लिफ्ट लेकर फरार हो गए। और जो टक्कर मारी है ऑडी कार ने वो सरिता विहार दिल्ली की है, इसका ओनर दिल्ली का है। इसमें 2 लोग सवार थे ऐसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे और वो लोग मामूली रूप से घायल थे क्योंकि उनका एयरबैग खुल गया था जिससे वो बच गए और वो लोग किसी गाड़ी से लिफ्ट लेकर के चले गए। पुलिस को शक है कि ये शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला हो सकता है, क्योंकि गाड़ी से पानी की बोतलें और नमकीन के पैकेट मिले और जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कार रॉन्ग साइड से आ रही थी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन उस परिवार का क्या जिससे ताउम्र न मिटने वाला दर्द मिला है? उस पिता का क्या जिसका बुढ़ापे का सहारा हमेशा हमेशा के लिए उससे छिन गया? आखिर कब तक रफ्तार के इस राक्षस से लोग अपनी जान गंवाने को मजबूर रहेंगे? विनय सिंह, गाजियाबाद, न्यूज़ 24।